सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 3 अप्रैल दिन गुरुवार, इस दिन माँ स्कंद माता की आराधना होगी और इसी दिन माँ कात्यायनी की भी दिन होगी, क्योंकि छठी इसी दिन सुबह पड़ रही है। तो हमको माँ कात्यायनी माता की और माँ स्कंद माता की दोनों की पूजा इसी दिन करनी है। ठीक है, तो पहले हम स्कंद माता की पूजा करते हैं, क्योंकि स्कंद माता का समय सुबह से हो जाएगा शुरू। तो पहले आरंभ करते हैं स्कंद माता। तो स्कंद माता हमारी डोनेट करती हैं बुध देवता को। यदि हमारी जन्म कुंडली में बुध कहीं से भी पीड़ित है, कहीं से भी कमजोर है, तो हमको इस दिन विशेष स्कंद माता की आराधना करके अपने गुरु को अपने बुध को मजबूत करना चाहिए। यदि बुध मजबूत नहीं है तो जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे अगर बुध नीच राशि में बैठा है तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है, उसकी बुद्धि सही टाइम पे काम नहीं करती है, उसकी वाणी में प्रखरता नहीं रहती है, उसकी वाणी ठीक से नहीं बात कर सकती। जातक हो चाहे जातिका, इसकी वाणी में प्रखरता नहीं रहती है, अपनी वाणी से सामने वाले को प्रभावित नहीं कर सकता है। बुध व्यापार है, बुध वाणी है, तो हमको अपने बुद्ध को मजबूत रखना ही चाहिए। यदि अगर बुध गुरु के साथ बैठा है तो ये आपका अति उत्तम होता है, ये आपको विद्यमान कर देता है। यदि बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो ये है तो अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण योग बना देता है। ऐसे लोग तमाम तरह के आर्टिस्ट होते हैं, रचनात्मक होते हैं, लेकिन समस्या ये कि एक थोड़ा सा चरित्र को भी वो कर देता है। हालांकि बुध शुक्र का संबंध बहुत अच्छा है कुंडली में, ये लक्ष्मी पति योग है एक्चुअली में, क्योंकि बुध है नारायण और शुक्र है माँ है शुक्र। तो याद रखिएगा, माता लक्ष्मी है शुक्र। तो याद रखिएगा, अगर बुध कमजोर है तो हमारे जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं हमको जीवन में देखनी पड़ सकती हैं। ठीक है, अब हमको स्कंद माता की पूजा कैसे करनी है तो आरंभ करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सुबह उठ के स्नान करके तुलसी की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा तुलसी की लकड़ी ले लेंगे, सूखी लकड़ी, और इसके बाद कपूर, अगर और आपका केसर और पीला चंदन, इसको घिस लीजिए। और घिसते टाइम आपको मंत्र जप करना है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप घिसते रहिए चंदन को और इसके बाद मंत्र करते रहिए। इसके बाद वो चंदन जब आप तैयार कर लीजिएगा तो सबसे पहले माँ स्कंद माता को अर्पित करिए और वही चंदन अपने अर्पित करिए। अब इस चंदन का विशेषता मैं आपको बताता हूँ। जब भी कहीं आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, ये किसी से अपनी बात मनवानी है, आपको ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपका काम आ गया है, तो आप इस चंदन को लगा के जाइए। सामने वाला आपसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा और शीघ्र वो आपका काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसी दिन हम लोग को माँ कात्यायनी की भी पूजा करनी। माता कात्यायनी हमारे गुरु को डोनेट करती हैं। यदि गुरु हमारा कहीं से भी पीड़ित है कुंडली में, तो आज के दिन माँ कात्यायनी की हमको विशेष पूजा करनी चाहिए और अपने गुरु को मजबूत करना चाहिए। अब याद रखिए, गुरु सबसे इंपॉर्टेंट, गुरु है, परमार्जित ये ज्ञान है। यदि गुरु कमजोर कहीं से भी हो जाएगा तो आपको ऊंचाइयों में समस्या, धन नहीं आपको प्राप्त हो सकता है। मांगलिक कार्य में नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी। शिक्षा काल में आपको दिक्कतें रहेंगी, शिक्षा आपकी बाधित हो जाएगी। गुरु संतान है, तो गुरु को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है हमारी जन्म कुंडली में। तो मैं आपको बताता हूं किस हिसाब से आपको, किस विधि से आपको पूजन करना है माँ कात्यायनी का। तो सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता ले लेना है, एक पान का आपको पत्ता ले लेना है। उस पान के पत्ते के ऊपर आपको थोड़ा सा तिल आपको रख लेना है और तिल रखने के बाद आपको उस पर शहद अर्पित करना है। जब अर्पित करेंगे माँ कात्यायनी को, तो आपके मन में ये आप बोलेंगे, जप करेंगे, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये क्लीम इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप पकड़ के जब आप अर्पित कर रहे होंगे, पहले पान का पत्ता लिया और आपको तिल को धो लेना, सफेद तिल को धो के आपको करना है। तो पहले पान का पत्ता हुआ, उसके बाद सफेद तिल रख लिया, फिर इसके बाद आपने शहद अर्पित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिए अपने गुरु को मजबूत कर सकते हैं। अब गुरु याद रखिए,
जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, चाहे वो जातिका हो चाहे जातक हो, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनको विशेष इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। और जिस हिसाब से मैंने, जिस विधि से मैंने आपको समझाया है, बताया, उस विधि से आपको विशेष पूजा करनी चाहिए। अब इसके बाद गुरु अगर चंद्रमा के साथ बैठा है तो ये गज केसरी योग का निर्माण कर लेगा। ऐसे लोग बहुत विद्वान हो जाते हैं, ये लोग जो कह देते हैं इनकी बात सत्य हो जाती है। अगर गुरु सूर्य के साथ बैठेगा तो ये शिक्षक योग बना देगा। ऐसे लोग का ज्ञान अपने लिए नहीं सभी के लिए लाभदायक रहता है। यदि गुरु शुक्र के साथ संबंध बनाएगा तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे लोगों को सुख प्राप्ति हर जगह से हो जाती है, वो जो जीवन में सोचते हैं उनको वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अब गुरु अगर आपका लगन में बैठा है, तृतीय में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, पंचम में बैठा है, नवम में बैठा है, दसम में बैठा है, 11 में बैठा है, तो ये गुरु आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। बस इस गुरु को बल दे दीजिए तो आपको जीवन में अपने सब चीज प्राप्त हो जाएगी। अब एक और उपाय करिए इसी दिन। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इस दिन स्कंद माता को आपको केला अर्पित करना है बुद्ध के लिए। और गुरु के लिए बताता हूं, मां कात्यायनी के लिए क्या करिए, आप पीला कपड़ा ले लीजिए, पीले कपड़े में आप 1.25 किलो चना की दाल बांध लीजिए और देवी के मंदिर जाके ब्राह्मण को अर्पित कर दीजिए। इससे आपका गुरु अति बली हो जाएगा और बाध्य हो जाएगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।